इमरान खान प्रधानमंत्री पाकिस्तान के ये कहते हुए कि अब रविवार को सीधा विश्वास प्रस्ताव का सामना करूंगा। विपक्ष पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहा है। रविवार को पाक संसद में वोटिंग होगी, लेकिन इससे भी बड़ी खबर इस वक्त की है कि एक बार फिर कश्मीर का राग अलापते हुए इमरान खान इस मंच से दिखे। एक बार फिर उन्होंने ये आरोप लगाया कि नवाज शरीफ एक तरह से भारत के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुप चुप कर उनकी मुलाकात होती है। मैं आखिरी गेंद तक करूंगा मुकाबला, ये कहा है इमरान खान ने अपने देश के नाम संबोधन में। मोदी से चुप चुप कर मिलते थे नवाज शरीफ, ये आरोप लगाया इमरान खान ने। एक किताब में दोनों के मिलने का जिक्र है, ये कहा है इमरान खान ने। 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए मेरी विदेश नीति है। वो बीते दिन से उस चिट्ठी के जरिए इशारा अमेरिका की तरफ कर रहे थे, लेकिन आज उनके मुंह से निकल ही गया। उन्होंने कहा अमेरिका, लेकिन फिर बाद में कहा विदेशी ताकत। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी मुल्क का, लेकिन उन्होंने नाम ले लिया। उनका इशारा साफ था अमेरिका की तरफ। उन्होंने आरोप लगाया कि मुशर्रफ से लेकर तमाम इससे पहले के प्रधानमंत्रियों ने सिर झुकाया, राष्ट्रपतियों ने सिर झुकाया अमेरिका के सामने। लेकिन इमरान खान का यह दावा है कि न मैंने कभी सर झुकाया है न झुकाऊंगा। इस कौम को बचाने के लिए मैं पाकिस्तान की विदेश नीति को बनाता हूं, समझता हूं। अनेकों उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि ये विपक्षी पार्टियां पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब ये अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान रविवार को होगा तो ये देश देखेगा, यानी पाकिस्तान के लोग देखेंगे कि कौन कौन गद्दारी कर रहा है पाकिस्तान के साथ, कौन कौन पैसे के सामने सिर झुका रहा है। उन्होंने पूरी बात की शुरुआत ही इस बात से की कि मैं सिर्फ अल्लाह के सामने सिर झुकाता हूं, ये सिर किसी और के सामने नहीं झुकेगा। ना कोई लालच, ना कोई पैसा, ना कोई विदेशी ताकत। रविवार को पाकिस्तान का फैसला होगा। इमरान खान ने बता दिया कि वो आखिरी गेंद तक खेलेंगे, आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे। बार बार उन्होंने 25 साल के अपने क्रिकेट करियर का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि क्रिकेट जब तक मैं खेला, मैं लगातार इस बात पर अडिग रहा कि मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा। मैंने जब तब हार नहीं मानी, तो आज मैं कैसे हार मान सकता हूं। इमरान खान, एक लंबा भाषण उन्होंने दिया, लगभग आधे घंटे का। रविवार को अब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और उनका दावा है कि पाकिस्तान की जनता देखेगी कि कौन कौन देश के साथ कर रहा है गद्दारी। आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं विदेश नीति पर क्या कहा इमरान खान ने। तो मैं जब हुकूमत मिली तो मैंने पहले दिन से ये कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के लोगों के लिए होगी। हम कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएंगे जो कि किसी और की तो बेहतरी हो लेकिन हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचे। ये किसी के खिलाफ नहीं थी, ये एंटी अमेरिकन या एंटी यूरोपियन, एंटी इंडियन भी नहीं थी। इंडिया के खिलाफ सिर्फ जब उन्होंने कश्मीर के ऊपर इंटरनेशनल कानून तोड़ा, जब उन्होंने कश्मीर का स्टेटस लिया 5 अगस्त 2019 में, तब मैंने उनके खिलाफ बात की और हर फोरम पे की। लेकिन मैंने कोशिश उससे पहले पूरी की हिंदुस्तान से दोस्ती की। आज जो आपके पास ये सारी बात करने के लिए इसलिए आया हूं कि अभी हमें 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, और मैं इसलिए आपके सामने ये मैसेज की बात करना चाहता हूं और मैं इसलिए लाइव भी कर रहा हूं कि ये एक किसी आज़ाद मुल्क के लिए जिस तरह की हमें मैसेज आई है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के खिलाफ है। मुझे जो इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ है वो ये नहीं है कि ये उस मैसेज में वाज़ेह ये लिखा हुआ है कि जनाब अगर ये जो अदम एतमाद, और उनको पहले से ही पता था, अभी एतमाद या दर्ज नहीं हुई थी, उनको पहले से पता चल गया कि अदम एतमाद की आ रही है पाकिस्तान के अंदर, ये ऑपोजिशन रखने लगे। तो इसका मतलब
कि ये जो हो रहा था ये पहले से ही इनके बाहर की लोगों से राब्ते थे। मज़ेदार चीज़ ये है कि वो ये पाकिस्तान की क़यादत या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान के लिए। वो ये कहते हैं कि हमें, और एक बहाना मारते हैं कि हमें क्यों गुस्सा है पाकिस्तान पे, लेकिन कहते हैं कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम माफ़ कर देंगे पाकिस्तान को, अगर इमरान खान ये अदम एतमाद की ये हार जाता है। यानी अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर ये इमरान खान के खिलाफ फेल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जो फिर से मैं ये कहता हूं कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी दूसरा मुल्क ये इस तरह, और ये रिकॉर्डेड है, ये मैं आपको ये बता दूं कि ये नहीं कि ये मैं देख रहा हूं कई मीडिया के लोग इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नहीं वो ऐसा नहीं तो फलाना नहीं तो वो पता नहीं, ये नहीं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर को नोट्स ले रहे थे लोग, जिसमें ये कहा गया, और ये कहा बेसिकली ये कहा गया कि अगर इमरान खान रहता है वजीर आजम तो हम आपके साथ हमारे आप ताल्लुकात भी खराब हो जाएंगे और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा सबसे अपनी कौम से आज ये सवाल है कि क्या ये हमारी हैसियत है, 22 करोड़ के हम कौम हैं, कि हमें एक कोई बाहर का मुल्क, और कोई वजह भी नहीं बता रहा, कोई इसमें कोई वजह नहीं, बस ये कोई एक चीज़ बता दी कि जी वो इमरान खान ने अकेला को फैसला किया रूस जाने का, हालांकि जब रशिया जाने का फैसला था इसके अंदर हमारी सारी फॉरेन ऑफिस की पूरी मुशावरत थी, हमारी सारी अस्करी क़यादत की मुशावरत पूरी थी। मैंने बल्कि फॉरेन सेक्रेटरीज को इसी कमरे में बुलाया जो पुराने रिटायर्ड थे, उनसे हम मुशावरत करके गए, लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ कि नहीं, सिर्फ वो हमारा एम्बेसडर उनको बता रहा है कि नहीं ये मुशावरत से, उसने कहा नहीं ये सिर्फ इमरान खान की वजह से गया। और फिर उन्होंने ये जो बाकी लिखा कि अगर जब तक वो है तो हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। इमरान खान ये साफ कहते हुए कि अविश्वास प्रस्ताव का वो रविवार को सामना करेंगे। इसी के साथ इमरान खान ने ये भी साफ कर दिया है कि वो मानते हैं कि विपक्ष उनके साथ बहुत बड़ा, पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहा है। आलिया जहरा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। आलिया, एक के बाद एक विवादास्पद बातें वो बोलते चले गए, यहां तक कि कश्मीर के भी मुद्दे को ले आए। वो नवाज शरीफ पर गंभीर आरोप लगाते लगाते ये भी बोल गए कि वो छुप छुप कर, एक किताब का हवाला देकर छुप छुप कर वो मोदी से मिलते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इमरान खान कॉन्फिडेंट है या उन्हें अब पता है अंत नजदीक है, वो अविश्वास प्रस्ताव के में शहीद एक तरह से होकर जाना चाहते हैं जनता के सामने चुनावों में? क्या समझ में आ रहा है? जी, जब ये स्पीच शुरू हुई तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई इसमें वो कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देंगे, शायद अपना इस्तीफा ही अनाउंस कर दे, क्योंकि उनको हर तरफ से लोग जब यही एडवाइस कर रहे हैं, ना सिर्फ उनके ऑपोजिशन के जो लोग हैं बल्कि उनके जो आप कह लें कि वेल विशर्स हैं वो भी, कि अब कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वजीर आजम ने अपना खिताब जो है वो यूजुअल जो उनका एक नैरेटिव होता है कि मेरे पास अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ था मुझे, मैं क्यों सियासत में आया, मुझे सब कुछ पता था, उसी से शुरू किया। और लग रहा लाइव स्पीच थी, लेकिन लग रहा था जैसे पुरानी कोई स्पीच लगी हुई, क्योंकि वही चीजें जो बार बार वो कहते हैं वही कर रहे थे मेरे ख्याल से पूरी, और उन्होंने वही अपना रिपीट किया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इस पूरी स्पीच में मेरे ख्याल से जो एक न्यूज वर्दी आप जिसे कहते हैं कि जिसमें से न्यूज निकल सकती है, वो बात ये है कि उन्होंने एक स्लिप ऑफ टंग कर दिया। उन्होंने जो है वो गलती से अमेरिका का नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि ये जो लेटर था जो आया, लेटर थ्रेटनिंग लेटर की बात कर रहे हैं, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, उन्होंने कहा कि उसको हमें धमकी दी गई है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सक्सीड होना चाहिए वरना पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेज हो गया। उन्होंने गलती से या जैसे भी ये कह दिया कि एक मुल्क ने, अमेरिका ने, और फिर वो अपने आप को करेक्ट करते उन्होंने कहा नहीं एक मुल्क ने। तो ये पूरी स्पीच में से ये एक न्यूज़वर्दी बात थी कि पहले किसी मुल्क का नाम तो नहीं लिया गया था, लेकिन इस स्पीच में गलती से इमरान खान ने अमेरिका का नाम लिया। अब इससे मसला ये हुआ है कि
ये भी कहा जा रहा था, हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें उन्होंने मना किया वजीर आजम को कि इस तरह की बात आप पब्लिक नहीं कर सकते, आप स्टेट सीक्रेट को रिवील नहीं कर सकते, ये सीक्रेट एक्ट है पाकिस्तान में, और वैसे भी एक स्टेट उसके भी खिलाफ वर्जी है, और स्टेट सीक्रेट आपको जो मिलता है, कोई मेमो इस तरह कॉन्फिडेंशियल आता है तो आप उसको पब्लिक नहीं कर सकते सर। लेकिन वजीर आजम ने जो है वो अपनी लाइव टीवी के ऊपर एक स्पीच के अंदर पूरी दुनिया को बता दिया कि वो कौन सा मुल्क है जिसके ऊपर ये कर दिया जा रहा है। इससे पहले स्टेट डिपार्टमेंट ने आपको पता होगा कि डिनाई भी कर दिया कि हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। और कल जो वजीर आजम ने स्पीच करी थी, लोग ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल। मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ। अदनान हैदर भी हमारे साथ जुड़ गए। और अदनान, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जहां पर इससे पहले तमाम बातें हो रही थी, और ये लाइव उन्होंने किया। अदनान, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, या उनको पता है कि अब शहीद बन के चुनाव में जाना है? अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंट इसलिए हैं कि जो बातें उन्होंने की उसके वो बातें पूरी ड्राफ्टेड थी। वो बातें जो लफ्ज अमेरिका का भी बोला गया वो भी प्रॉपर मैनेज था और डिस्कस करके बोला गया, ताकि इसका बाद में एक रिस्पांस भी आएगा वो बता सकें। अभी क्योंकि मैं खुद रेड जोन में मौजूद हूं और कुछ दीगर सहाफी भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि अभी हम ये तवक्को करें कुछ देर में फवाद चौधरी साहब शायद हमें ज्वाइन करेंगे और ताज़ा अपडेट के बारे में बताएंगे। जैसे कि अंजना, मैंने आपको बताया था कि मंडे तक जा सकता है, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ने क्योंकि बोल दिया है कि संडे को ही वोटिंग होगी, तो अब हर सूरत संडे को वोटिंग होगी। अब जो आखिरी चांस है वो यही है कि जो एक और मीटिंग अभी बताई जा रही है कि शहबाज शरीफ के साथ होने जा रही है, वो मीटिंग आज रात भी हो सकती है, वो मीटिंग कल दिन भी हो सकती है, वो डिसाइड करेगी। बाकी अगर इमरान खान की अब स्पीच की तरफ जाते हैं तो उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में जो बातें की हैं उससे साफ लग रहा था कि खान के पास अब बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। और जो बातें उन्होंने खत के हवाले से की हैं वो हम सहाफ़ियों से भी उन्होंने की थी, वो आज नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में भी की हैं। और ये हमें बात पहले से बताई जा रही थी कि ये खत अमेरिका की जानिब से ही पाकिस्तान को लिखा गया, और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान साहब को मजीद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं देखना चाहती। अब ये कार्ड किस हद तक कार फरमा रहता है, क्या ये कार्ड खेलकर नेशनल सिक्योरिटी का इशू बनाकर इमरान खान साहब अपने आप को बचा पाएंगे? तो इसका जवाब मेरे नजदीक, और जो आज मैं सारा दिन पार्लियामेंट में रहा और जो सहाफियों से मैं बात करता रहा, उससे ये नतीजा निकला है कि इमरान खान साहब के लिए बचना नामुमकिन होगा। हाँ, जो उनका ये स्टंट है नेशनल सिक्योरिटी को लेके और इस खत को लेके, वो उन्हें थोड़ी सी पॉलिटिकल माइलेज जरूर दे देगा, लेकिन ये तय हो गया है कि अब खान साहब के लिए रहना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूं, आज रात या कल दिन में जब ये मीटिंग होगी शहबाज शरीफ साहब के साथ अकेले में ये मीटिंग होने वाली है, अगर वो मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो खान साहब शायद बच सकते हैं, लेकिन ये एक और आखिरी चांस है उनके पास। ये इमरान खान मिलेंगे शहबाज शरीफ से? नहीं, शहबाज शरीफ से पाकिस्तान की एक आला शख्सियत मिलेगी जो इमरान खान साहब का पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचाएगी। मैं आपको बताता चलूं, कल रात भी एक शख्सियत मिली थी शहबाज शरीफ से, मौलाना फजल रहमान से और आसिफ जरदारी से। तीनों ने इमरान खान साहब की ऑफर को मना कर दिया था, इनकार कर दिया था इमरान खान साहब की ऑफर को मानने से। तीनों इस बात पे बाजिद थे कि इमरान खान साहब रिजाइन करें। कुछ लोगों का ये मानना है कि आसिफ जरदारी इमरान खान साहब के फार्मूले पर किसी हद तक सहमत हैं, वो चाहते हैं कि जो फार्मूला इमरान खान दे रहे हैं उस पर अपोजिशन को सोचना चाहिए। जबकि मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ, क्योंकि शहबाज शरीफ हर डायरेक्शन हर बात जो है वो नवाज शरीफ से पूछ रहे होते हैं, तो यूं समझिए कि नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान इमरान खान की ऑफर को मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो गारंटी वाली शख्सियत है, जो कम्युनिकेट कर रही है, वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत है। जी बताएंगे आप नहीं हमें कि वो बड़ी शख्सियत कौन है? चलिए गेस करेंगे। मैं लौट रही हूँ आपके साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा हिस्सा सुना रहे, फिर इस पर मैं आपका रिएक्शन लूंगी, क्योंकि ये खबर हिंदुस्तान के मद्देनजर बहुत बड़ी है और जाहिर तौर पर विपक्ष इसको अपने तरीके से सामने रखेगा। इमरान खान ने आज इस मंच से अदनान ये दावा किया है कि नवाज शरीफ से छुप छुप के मुलाकात होती थी, मोदी से छुप छुप कर मिलते थे नवाज। एक किताब के हवाले से उन्होंने ये कहा है, सुनिए। नवाज शरीफ का बरका दत्त की किताब में है कि वो नेपाल के अंदर नरेंद्र मोदी से छुप छुप के मिल रहा था अपनी फौज से बचने के लिए। डॉन लीक्स में क्या था, हिंदुस्तान को मैसेजिंग हो रही थी कि जनाब मैं फौज के साथ, अगर फौज ये करिए तो फौज करिए, मैं नहीं कर रहा। ये सोचिए, कभी आप सोच सकते हैं कि मेरे आर्मी चीफ को, जनरल बाजवा को कोई बाहर की कुव्वत कहे कि जी ये दहशतगर्द है, और मैं चुप करके बैठा रहूं और वो मेरी तारीफ करे और उसको बुरा भला कहे। जनरल राहिल शरीफ को नरेंद्र मोदी दहशतगर्द कह रहा था, दहशतगर्द का चीफ
और नवाज शरीफ से दोस्ती थी और शादियों पर इन्विटेशन थी। ये इन लोगों को ये चाहते हैं। पीएम पद की रेस में इमरान खान अब आउट हो चुके हैं। अब बस वो रेस पूरी करने के लिए दौड़ रहे हैं और इस रेस का फाइनल 3 अप्रैल दिन रविवार और वक्त सुबह 11:30 बजे होगा, जब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। इससे पहले आज नेशनल असेंबली में पूरा विपक्ष इमरान खान के खिलाफ तैयारी करके आया था, लेकिन असेंबली स्पीकर ने विपक्ष के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया और 2 मिनट की कार्रवाई के बाद ही 3 अप्रैल तक नेशनल असेंबली को स्थगित कर दिया। यानी अब इमरान खान के पास अपनी सरकार बचाने के लिए 3 दिन है। इमरान ने साफ कर दिया है कि वो आखिरी गेंद तक खेलेंगे और सरकार बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन पर वोटिंग आप कब करा रहे हैं? जल्द से जल्द करा दीजिए। जी मेरा भी यही क्वेश्चन है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग करवाएं, हमें क्वेश्चन कोई नहीं करना। मेरा और कौम का एक ही सवाल है कि नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग कराएं। वोट करवा लें, आपकी भी जान छूट जाए। अविश्वास प्रस्ताव का स्टेज सज चुका था। पूरा विपक्ष इमरान सरकार को लानतें भेजने की तैयारी करके आया था, लेकिन स्पीकर ने विपक्ष की हसरतें 3 दिन के लिए मुलतवी कर दी। वान की कार्रवाई बरोज इतवार 3 अप्रैल 2022 दोपहर 11:30 बजे तक मुलतवी की जाती है। अब इमरान के पास अपनी सरकार बचाने के लिए 3 दिन का ही मौका है और इमरान ने अपना आखिरी रास्ता चुन लिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में सत्ता गंवाने के करीब पहुंच चुके इमरान खान और विपक्षी दलों को सेना ने लाज बचाने वाली डील का ऑफर दिया है। सेना का ऑफर यह है कि पाकिस्तान में अब जल्दी आम चुनाव करवाए जाएं और तब तक इमरान आंतरिक सरकार के प्रधानमंत्री रहें। जिसके बाद कहा जा रहा है कि इमरान खान ने विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव वापस लेने के बदले नेशनल असेंबली को भंग करने की पेशकश भी कर दी है। खबर है कि इमरान खान ने कहा है कि अगर विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव वापस लेते हैं तो वो 4 महीने में चुनाव का ऐलान कर देंगे। लेकिन विपक्षी दल के नेताओं ने इमरान के ऑफर को ठुकराकर उन्हें जल्द से जल्द इस्तीफा देने की सलाह दे दी है। शायद खान साहब ने कहा है कि 4 माह उन्हें दिए जाएं तो वो इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, तो क्या अपोजिशन इस पोजीशन में है कि वो तहरीक अदम-ए-एतमाद वापस ले ले? आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। हम इमरान खान साहब को साफ पैगाम भेजना चाह रहे हैं कि सर आपके लिए कोई सेफ पैसेज नहीं, कोई एनआरओ नहीं, कोई एमनेस्टी नहीं, कोई बैकडोर एग्जिट नहीं, एक ही ऑनरेबल एग्जिट है। और मैं आपको ये तजवीज देता हूं कि ऑनरेबल एग्जिट लो। विपक्ष और इमरान के बीच चुनाव करवाने के समझौते को लेकर बात नहीं बनने के बाद अब इमरान के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो फ्लोर टेस्ट दे या इस्तीफा दे। और इमरान खान इस्तीफा देंगे इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ने वाले खिलाड़ी हैं। कतई तौर के ऊपर ना तो कोई इस्तीफा हमसे किसी को तवक्को भी है, ना ही हमें इस्तीफा देने की जरूरत भी है। इमरान के मंत्री भले ही दावा करें कि इमरान आखिरी गेंद तक खेलेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि इमरान अब एक हारा हुआ मैच खेल रहे हैं। इमरान सरकार से समर्थन वापस लेने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और इमरान सरकार वोटिंग से पहले ही अल्पमत में आ चुकी है। जबकि दूसरी तरफ विपक्ष ने आज एकजुट होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाने के लिए जरूरी 172 वोटों का जादुई आंकड़ा हासिल कर लेने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इमरान को कुर्सी से उतारने को आतुर विपक्षी दलों को आज संसद में झटका लग गया। जो क्वेश्चन आवर था, यानी सवालात का जो वक्त है मुकर्रर, तमाम उन मेंबरान ने जिन्होंने सवालात पूछे थे मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, उन्होंने कहा कि हम फोरगो करते हैं, आप वोटिंग कराएं और आज इस बात का फैसला हो जाए। फिर आपने देखा कि किस तरीके से वो डिप्टी स्पीकर आज चेयर कर रहे थे। जो ही उन्होंने देखा कि कोई भी मेंबर सवाल करने के लिए तैयार नहीं और वो वक्त का ज़िया नहीं चाहता और इसका जो मोशन है उसके ऊपर वोटिंग चाहते हैं, तो वो उठ खड़े हुए और वो अंदर भाग गए। पूरी कौम ने देखा। अब पाकिस्तान की सियासत में इमरान के गेम का फाइनल राउंड शुरू हो चुका है, जिसमें इमरान के लिए अगले 72 घंटे करो या मरो वाले हैं। लेकिन सियासत और पाकिस्तान में
कभी भी कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान के वजीर आजम की किस्मत का फैसला बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। आज से पाकिस्तान की कौमी असम्बली में 3 दिन बहस होना थी, लेकिन आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली का इजलास बगैर बहस के आगाज के ही 2 दिन के लिए मनसूख कर दिया गया। अब पाकिस्तान की कौमी असम्बली का इजलास इतवार सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इन 2 दिनों में वजीर आजम की किस्मत का क्या फैसला होता है, वोटिंग होती है या वोटिंग से पहले वो इस्तीफा दे देते हैं, इन चीजों पर हम नजर रखकर बैठे हुए हैं। देखते हैं वजीर आजम की किस्मत का फैसला क्या निकलता है। पाकिस्तान की सत्ता पर एक बहुत बड़ा दोष लगा हुआ है, वो ये कि वहां कोई प्रधानमंत्री 5 साल लगातार टिक ही नहीं पाता। पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास में पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक 5 साल नहीं पूरा कर पाया है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से लेकर जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, कोई भी अपना 5 साल का टर्म पूरा ही नहीं कर पाया। पाकिस्तान की जनता ने बेनजीर भुट्टो को 2 बार, नवाज शरीफ को 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में चुना था, लेकिन ये दोनों भी लगातार 5 साल तक सत्ता की क्रीज पर टिक ही नहीं पाए। अब इमरान खान भी इतिहास दोहराने के मुहाने पर खड़े हैं। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं लेकर आए, बल्कि उनकी पूर्व पत्नी रेहाम खान ने भी उनके खिलाफ अविश्वास जता दिया है, जिनका कहना है कि इमरान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना डिजर्व ही नहीं करते। आज तक ने रेहाम खान से की एक्सक्लूसिव बातचीत। रेहाम, बहुत स्वागत आपका आज तक पर। थैंक यू, गुड इवनिंग। रेहाम, आपने कहा कुछ दिनों पहले आपकी इंटरव्यू में कि इमरान खान इज गॉन, खत्म हो गए, चले गए इमरान खान, और आज ऐसी परिस्थिति है कि तलवार उन पर लटकी हुई है, इस्तीफा देना चाहिए उनको, क्या मानती हैं? देखिए, अब तो इस्तीफा देने का वक्त आया और गुजर चुका है। कई बार उनको प्यार से और बरादराना मशवरे दिए गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी उनसे कहा कि आप ग्रेसफुल एग्जिट कर लीजिए, आप चले जाइए, क्योंकि आपकी जो बैकिंग है, सपोर्ट है, वो नहीं दिखाई देती। लेकिन अब तो मेरा ख्याल है इस्तीफे का वक्त भी गुजर गया है। कल भी उनके पास समय था कि वो दे देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं नवंबर 2021 से पाकिस्तान में हूं और इससे पहले आने का इरादा था। कुछ निजी जाती वजूहात से मैं थोड़ा सा देरी हो गई, लेकिन मैं समझती हूँ कि इमरान का ये नो कॉन्फिडेंस वोट जो अब जिसको मुतहर्रिक किया है, यानी कि उनके प्राइम मिनिस्टर होने में ना पहले दिन किसी को एतमाद था और ना अब है, और ये जो एतमाद का वोट वो खो बैठे हैं, वो एक्चुअली उनकी अपनी जमात में से ऐसे लोग हैं जिनको हम डिसिडेंट्स कहते हैं, मुनहरिफीन कहते हैं, जिन्होंने कहा है कि हमें अपने ही लीडर में, प्राइम मिनिस्टर में एतमाद नहीं है। इसकी वजह यह है कि कोई भी इमरान के नाम के साथ जुड़ना नहीं चाहता। लेकिन ऐसा क्यों अपने लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं? ऐसा क्या है इमरान में जिसकी वजह से MQM जिसके साथ उन्होंने अलायंस किया, उनके नेता चले गए, 22 से 24 उनके खुद के जो सांसद हैं वो जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, इंसान अपना मुस्तकबिल देखता है, तो अगर कोई कंपनी बैठने जा रही होती है, कोई अपनी सिक हो जाती है, तो लोग अपना आगे जो भविष्य है, आगे जो मुस्तकबिल है, उसको सोचते हैं। तो जो लोग इनको इलेक्टेबल्स जो जमा करने का शौक था, जो जहाज भर भर के इन्होंने इलेक्टेबल्स जमा किए थे, वो इन्हीं की तरह मफाद परस्त थे, और वो ये समझते हैं कि आगे इमरान के नाम के साथ उनको वोट नहीं पड़ सकता। लोगों की, देखिए, इमरान का आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन लोगों की औलादें भी हैं, लोगों ने सियासत करनी है, वो इस जमीन से जुड़े हुए हैं। इमरान तो जैसे आए थे वैसे शायद भाग भी जाएं, लेकिन लोग नहीं भाग सकते। विपक्ष की एकजुटता है, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और फजलुर रहमान सब एक साथ आ रहे हैं, उसकी हो रही है। लेकिन आप सोचिए, मतलब ये कितनी अजरज की बात है, कितनी हैरानी की बात है इमरान के लिए सारा रास्ता साफ किया गया। इमरान के लिए सारा रास्ता साफ किया, यानी रेस में और कोई घोड़ा ही नहीं था और कोई थारोब्रेड था ही नहीं इस रेस में, उसके बावजूद फेल हुए हैं। इसलिए क्योंकि उनको खेलना, उनको दौड़ना आता ही नहीं है, वो दौड़ सकते ही नहीं है, वो लड़खड़ा के गिर जाते हैं। तो जिस दिन से आए हैं, आपको सुपर चैंपियन मानते हैं रेहाम, वो तो अपने आप को सुपर चैंपियन मानते हैं।
लेकिन पाकिस्तान में पूरे खित्ते में अमेरिका, रूस, जापान, अफगानिस्तान, इंडिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, कौन उनको चैंपियन मानता है? कौन उनको चैंपियन मानता है? तो रेहाम खान उनकी पूर्व पत्नी है, उन्होंने खुलकर इमरान खान की खामियों की तरफ चर्चा की। अब आइए आपको सुना देते हैं। आज कुछ ही देर पहले जब इमरान खान पाकिस्तान को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बताया कि रविवार को अविश्वास प्रस्ताव होगा और मैं उसका सामना करूंगा। रविवार को पाक संसद में वोटिंग होगी और मैं उस दिन सामना करूंगा। पाकिस्तान की जनता देखेगी कौन धोखा कर रहा है। सुनिए। मेरी पॉलिसी आप मैं बताऊं कि क्योंकि हम इंडिपेंडेंट, यानी हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी होती है कि हम सालिस का किरदार प्ले कर सकते हैं। वो सिर्फ तब होती है जब आप लोग समझें कि आज़ाद है आपकी फॉरेन पॉलिसी। जब लोग पहले से ही समझते हैं कि जी जिधर से हुक्म आएगा आपने वही करना है, आपको इतनी भी शर्म नहीं है कि आपके मुल्क में बमबारी कर रहा है आपका दोस्त और आपके लोग मरे और आप उसको नहीं कुछ कह सकते, किसने आपकी क्या क्रेडिबिलिटी हो रही है और दुनिया ने क्या इज्जत करनी है आपने। जब हम ये वॉर ऑन टेरर में हिस्सा ले रहे थे, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मेरा ताल्लुक बहुत है। कभी उनसे पूछे कि उनको किस जिल्लत का सामना करना पड़ा। आम बेकसूर लोगों को पकड़ के पाकिस्तानी को जेल में डाल देते थे बाहर के मुल्कों, जबकि यहां हम उनके लिए जंग लड़ रहे हैं। बाहर पाकिस्तानी दुश्मन बने हुए हैं। कभी किसी से पूछे कि उन बेचारों से क्या, कितने पाकिस्तानियों को जेलों में डाला गया, किसी ने कोई बात की, किसी ने उनके लिए स्टैंड लिया। पाकिस्तान, मैंने इसकी ऊंच नीच देखी है। हमने शुरू में, हम छोटे थे, हमें याद है जब पाकिस्तान एक तेजी से ऊपर जा रहा था, हमारी मिसालें दी जाती थी। मैं जब स्कूल में था पाकिस्तान की मिसाल दी जाती थी। ये साउथ कोरिया पाकिस्तान आया था सीखने के लिए कि कैसे आगे बढ़ा है। मलेशिया के शहजादे मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, यहां सीखने आते थे। सारा मिडल ईस्ट से लोग यहां पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में आते थे। हम ऊपर जा रहे थे, हमारा मॉडल लोग देखते थे, मिसाल दी जाती थी। मैंने इसको नीचे आते देखा और मैंने इसको जलील होते देखा अपने मुल्क को। अब इन 4 सालों में क्या हुआ है इसका हिसाब होगा रविवार को। जी हां, इमरान खान के बचने के सूरत बहुत कम दिखाई दे रही है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रन आउट होंगे, कुछ कह रहे हैं हिट विकेट होंगे, लास्ट ओवर खेल रहे हैं। बहरहाल रविवार को वोटिंग होगी, देखते रहिए आज तक।